तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनाई गई थी रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो भी यहाँ से है ब्रिटिश जो है हम लोगों के ऊपर शासन कर सकें। 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो ये कलकत्ता में करी गई थी 1774 में। ठीक है, यानी कि इससे दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो ईयर है वो आपको पता चल रहा है 1773, और एक आपको पता चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सबसे पहले स्थापना भारत में कहाँ करी गई? कलकत्ता में 1774 में। फिर भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? पहले वो भारत के प्रशासन में भाग नहीं ले रहे थे, वो जो है सारा का सारा ब्रिटिश के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था। तो ये चार्टर एक्ट जो आया था 1833 द्वारा, उसमें जो है उनको भी भाग लेने का अधिकार मिला। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892, इसमें वो बजट के विषय पर जो है बहस कर सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बायकैमरल बनाया गया? द्विसदनी कब बनाया गया? ठीक है, तो ये 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको जो है द्विसदनीय बनाया गया। सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ये किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश निर्गत करा जाता है, तो वो शक्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिए भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 17, हर एक का ईयर आप ध्यान रखेंगे, ईयर्स पूछे जाते हैं। 1784 में, फिर चार्टर एक्ट फर्स्ट आया 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 2 जो है आपका 1813 में, फिर चार्टर एक्ट, यानी ये रिवाइज कर जो हो रहा है, ठीक है, 20-20 साल में ये जो है रिवाइज होता था। 1833 में, फिर चार्टर एक्ट 1853 में आया। इसके बाद ब्रिटिश के क्राउन के अंतर्गत कैसा हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम सेकेंड 1909, भारत शासन अधिनियम जो है आ गया 1919 में, भारत शासन अधिनियम फिर जो रिवाइज हुआ 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सबसे लास्ट में 1947 में आया। ये बिल्कुल आप लर्न कर लेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी जो सिस्टम है किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है ये 1935 वाला जो है, यहाँ पर डायरकी सिस्टम द्वैध शासन व्यवस्था लागू करी गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1990 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसको भी आप ढंग से कर लेंगे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, किसकी समीक्षा करने के लिए? ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में के। तो आगे चलते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? ये संविधान का निर्माण का प्रस्ताव कहां से हुआ था? क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान के निर्माण का क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट गठन का प्रस्ताव दिया क्रिप्स मिशन में, गठन हुआ कैबिनेट मिशन से 1946 के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता था कैबिनेट मिशन के प्रस्तुत योजना के अनुसार। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946
कौन कौन था इसमें देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामला का विभाग देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई जो थे वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति को देखते थे। जगजीवन राम श्रम का क्षेत्र देखते थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा। लियाकत अली खान वित्त का मंडल जो है एरियस देखते थे। और श्री राजगोपालचारी, ये कई बार आ चुका है, शिक्षा एवं कला का विभाग उनको दिया गया था। भारत के संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन KVS में आ चुका है। ये जो है BN राव द्वारा किया गया था। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष जो कौन था, परमानेंट चेयरमैन, किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब से स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? निर्माण काल के समय कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना निर्माण में समय लगा पूछा जाता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी पूछा जा चुका है, सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा ने जो जिस रूप में इस समय है वो उसको अपना लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने करी थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी, इसीलिए हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950। ईयर जरूर याद रखिएगा, 1950। संविधान सभा, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ध्यान रखेंगे, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, ध्यान रखेंगे, दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन एग्जीक्यूट कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के सदस्य जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। संविधान सभा के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देखेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय जो संविधान समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यों संबंधी परामर्श समिति जो है इसके जो सदस्य अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य देख लीजिए कौन कौन थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे बाद में। तो संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर
का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है, बाद में उसे बम्बई प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। तो ये पूरा मैंने आपको कर दिया गया। इसमें देख लीजिए, जो हमारा भारत का संविधान है वो मूलतः 2 भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दें उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। और इस जो वीडियो को ज़्यादातर लोगों जो दूर दराज हैं वहाँ तक भी पहुँचाइए ताकि सभी को इसका जो है लाभ मिल सके। सो ऑल द बेस्ट।